नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के कुछ जोन जो हैं कुछ आरआरबी जो हैं उन्होंने लेवल 6 का फाइनल पैनल लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ उन्होंने सेकंड डीवी लिस्ट भी जारी कर दी है। चेन्नई ने सबसे पहले किया है, उसके बाद में भुवनेश्वर ने भी कर दिया है, सिलीगुड़ी ने भी कर दिया है। सिलीगुड़ी की शायद सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, सेकंड लिस्ट में कितनी कट ऑफ कम हुई है, यानी कि कितने मार्क्स कम हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कितने मार्क्स वहाँ पर कम हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें जो हैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझना सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। देखिए, चेन्नई के जो कुछ कैंडिडेट हैं जिनका सेकंड डीवी लिस्ट आई है, सेकंड जो डीवी लिस्ट आई है उसमें आपको पता होना चाहिए शायद 58 कैंडिडेट्स यहाँ पे वापस से बुलाए गए हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन शायद मेरे ख्याल से 58 कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो 58 कैंडिडेट्स का कितना कट ऑफ कम हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। मेरे कुछ वहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 3 कैंडिडेट का मेरे को पता चला है जिन्होंने मेरे को खुद से आगे से बताया है। एक ओबीसी से है, एक एससी से है और एक शायद ओबीसी से है ना। 2 ओबीसी से हैं, एक एससी से है। इस ओबीसी वाले कैंडिडेट का 0.3 मार्क्स, ठीक है। एससी वाले का मेरे को बताया 0.73 और इस ओबीसी वाले का 0.6। अब आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स अपने हिसाब से। आप भी समझदार हैं, सारे जो हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। ओबीसी अच्छे से समझिए, सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए 58 कैंडिडेट बुलाए गए। ओबीसी के लिए 0.3 मार्क्स कम हुआ है, एससी के लिए यहाँ पे 0.73 कम हुआ है और ओबीसी 0.6 कम हुआ है। अब ये तो मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे पास में ये जो है मेरे को मैसेज किया है ये चीज़ें। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ओबीसी क्योंकि यहाँ पे 0.6 है तो हो सकता है 0.7 तक भी हो सकता है कम, ठीक है, क्योंकि ये तो 3 ही कैंडिडेट्स तो हैं। हो सकता है और कैंडिडेट्स का कम गया हो सकता है। तो अब इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया था, एक वीडियो बताया था, उसमें ये कहा था कि सेकंड डीवी जो है उसमें कट ऑफ कितनी कम रह सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी। बहुत सारे जो हैं जो क्या नाम है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर इतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी या ऐसा कुछ, मतलब। लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि भाई आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिली जाएगी, दी जाएगी हमेशा। 0.1 से आपको मैंने 1 मार्क्स तक कहा था कि अगर आपके इसके अराउंड है 0.1 से लेकर और 1 मार्क्स तक सेकंड डीवी लिस्ट में आपके आने के पूरे चांस बन सकते हैं। 0.1 से लेके 1 मार्क्स तक, समझ गए। ये तो हो गया चेन्नई का, और यहाँ से अपन ने यही देखा है चेन्नई बोर्ड का। अब बात करते हैं उन बोर्ड की जहाँ पे एसएम की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। एसएम की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि अगर मान लो कि 100 कैंडिडेट अगर बुलाए जाएँ, 100 कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे बुलाए जाएँ, तब कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। तो हम यहाँ वाले से ही यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो वो सॉरी, वो आप देख सकते हो 1.5 मार्क्स तक भी कम हो सकता है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस हैं, अगर 1.5 मार्क्स भी आपके कम हैं तब भी आपके चांसेस रह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को समझिएगा। 0.1 से लेके 1 मार्क्स तक वहाँ पर जहाँ पर वैकेंसी जो है वो कम है, ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए आप कि अगर जहाँ पर 500 से कम वैकेंसी है, यानी कि 500 से कम वैकेंसीज हैं, तो वो मान लेंगे कि 0.1 से लेकर और 1 मार्क्स तक अगर कम है आपके लेवल 6 में, तब आपका सेकेंड डीवी में चांस बन सकता है। सेकंड, कि अगर आपका जहाँ पर जिस जोन में 500 से लेके और 500 से ज़्यादा हैं, मोर देन 500 वैकेंसी एसएम की ज़्यादा हैं, तब आप ये मतलब सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि अगर आपके 1.5 मार्क्स तक कम है, सेकंड डीवी लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को समझिएगा, इतना तक कम हो सकता है। मैंने आपके सामने सारा जो डेटा है वो अच्छे से रख दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर। तो ऐसी बात है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा समझा दिया है कि कहाँ से लेके कितना कम रह सकता है, वो आप समझ गए होंगे। इन शॉर्ट आप इतना सा समझ लीजिए कि 0.1 से लेकर और 1.5 मार्क्स तक आपका
कम हो सकता है लेवल 6 के लिए सेकंड DB लिस्ट में। ठीक है, ये आप अपना मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं लेवल 5 के रिज़ल्ट की। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेवल 5 का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आउटरीच कैंप। ठीक है, आउटरीच कैंप के अकॉर्डिंग नवंबर के लास्ट तक आ जाना चाहिए था लेवल 5 का रिजल्ट। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ RRB जो हैं वो स्पीड से काम कर रही हैं और कुछ RRB बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। तो अगर अब उस हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे काम होगा। जैसे कि कुछ RRB जो हैं वो बहुत ही धीरे काम कर रही हैं, तो आई होप कि उनका दिसंबर के सेकेंड वीक तक तो नहीं जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक तक जा सकता है। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। किनका जा सकता है? जो RRB धीरे धीरे काम कर रही हैं अपना। ठीक है, क्योंकि अपने चेन्नई से, भुवनेश्वर से, इनसे ये सीख लिया है कि ये कन्फर्म है कि सेकेंड DB लिस्ट तो आएगी, सेकेंड DB लिस्ट तो आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि शायद भुवनेश्वर से 7 कैंडिडेट बुलाए गए हैं सेकेंड DB लिस्ट में। ठीक है, भुवनेश्वर से 7 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ठीक है, और जो 6 कैंडिडेट हैं उनको उनका रीमेडिकल के लिए भी उनको डाल दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप समझिए। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिकल के लिए तैयार रहिए। और मेडिकल के लिए कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, कुछ वहम आपके लिए फैलाए जा रहे हैं। तो उस मेडिकल में जो भी आपके वहम हैं उनके लिए मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंस्टा और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आपका भी जल्द से जल्द किसी न किसी पैनल लिस्ट में आपका नाम आए, मैं यही दुआ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।